हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी एंड इशू। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जेंडर इनइक्वलिटीज़ क्या क्या, मतलब हम लोग का मेल एंड फीमेल में कहाँ कहाँ इनइक्वलिटीज़ आते हैं और उसके इश्यूज़ को भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला टॉपिक है हम लोग का प्रोफेशनल इनइक्वलिटी, पेशेवर असमानता, हाउस होल्ड इनइक्वलिटी, घरेलू असमानता, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी, विशेष अवसर असमानता, नेशनलिटी इनइक्वलिटी, जन्मजात असमानता, ऑनरशिप इनइक्वलिटी, स्वामित्व असमानता। तो इस वजह से कि हम लोग का जो पहला टॉपिक है पर्सनल इनइक्वलिटी। तो पर्सनल इनइक्वलिटी किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पेशेवर असमानता। जैसे कि कोई जॉब सेक्टर में आप देख सकते हैं कि आजकल जो प्रोफेशनली मेल फीमेल दोनों ही जॉब करते हैं, तो उस जगह में कैसे किसी फीमेल पर्सन के साथ प्रोफेशनली इनइक्वलिटी दिखाया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग मेंशन कर दिए हैं कि जैसे महिलाओं को अक्सर रोजगार के मामले में पुरुषों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो देखा ही जाता है कि आप जैसे कि आप अगर कोई मेल या फीमेल, जैसे फीमेल लोगों को आप अगर उनको नाइट शिफ्ट नहीं दे सकते हैं या कुछ कुछ ऐसे जो जो काम मतलब मेल लोगों को दिया जा सकता है फीमेल को नहीं दिया जा सकता है, तो उस जगह में अगर वो फीमेल को दे दिया जाता है तो उनको उस बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जैसे हमारे समाज में अक्सर पुरुष के नीचे ही महिलाओं को रखा जाता है तथा उन्हें समाज एक दर्जा नहीं दिया जाता कि रोजगार के मामले में भी यह देखा जाता है तथा पुरुषों को केवल व्यवसाय को देखना तथा कार्य करना होता है, परंतु महिलाओं को घर के कार्य, परिवार, बच्चा, व्यवसाय सभी देखना होता है। कभी कभी व्यवसाय को भी छोड़ देना पड़ता है और अपने घर परिवार को चुनते। ये तो अभी भी देखा जाता है, अभी फिर भी थोड़ा बहुत मेंटेलिटी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी भी देखा जाता है कि अगर कोई लड़की अगर वो बाहर जाती है, हाउसवाइफ है या मतलब कोई फीमेल पर्सन अगर वो जा रही है बाहर जॉब कर रही है, तो उसको जॉब करने तभी दिया जा सकता है जब वो अपने परिवार, बच्चा सब कुछ संभालने के बाद उसके पास टाइम बचता है तो उसको जॉब करने के लिए दिया जाता है। यानी कि उसको अगर तुमको जॉब करना है तो परिवार, घर सब देख के मतलब तुमको सब संभाल के तुमको जॉब पे जाना होगा। और यही अगर मेल के ये में नहीं होता है, वो लोगों को बस एक जॉब देखना होता है। बस वो जॉब, ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर के भी काम वो सब देखते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है कि मतलब ये महिलाओं के साथ मतलब इनइक्वलिटी देखा जाता है कि अगर अक्सर कहा जाता है कि अगर तुमको जॉब करना है तो तुमको घर परिवार संभालने के साथ तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि फैमिली सपोर्ट करे कि हाँ आप घर परिवार अगर आप हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते, तुम जाओ जॉब करो। फिर इसका जैसे मेन रीज़न इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। इशू जैसे कि पहला है कि पुरुषों के शारीरिक शक्ति जितनी होती है उससे महिलाओं का शारीरिक शक्ति कम होता है, जिससे वो पेशेवर असमानताएं पाई जाती है। हाँ, वो तो है ही कि मतलब शारीरिक तौर पर जितने मतलब सख्त होते हैं या जो भी हो, मतलब वो जितने उनका शक्ति होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम होता है। फिर भी वो उसके साथ साथ वो अगर जो अगर बाहर काम करना चाहते, इतना घर संभालना चाहते, तो लोग शारीरिक तौर पर भी बहुत लोग नहीं कर पाते, बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, जिस वजह से वो घर परिवार को ही देखना पसंद करते हैं और जॉब अपना छोड़ देते हैं। फिर दूसरा है जैसे अभी का जो पुरुषवादी सोच के कारण भी कभी कभी पेशेवर असमानताएं देखने को मिलती है। तीसरा, महिलाओं को प्राथमिकता कम दी जाती है, जिससे पेशेवर असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। हाँ, अभी भी तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखा जाता है कि पुरुष ही बाहर जाके जॉब करेंगे या महिलाएँ भी जाएँगे, लेकिन वो अपना घर परिवार देखने के बाद जाएँगे। साथ अगर वो मैनेज कर सकती है तो ठीक, नहीं तो उसको घर परिवार देखना ही है। और इसमें से फोर्थ पॉइंट है पुरुष अहंकार की वजह से भी असमानताएँ पाई जाती है। वो है कि कभी-कभी ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ अगर उससे ज़्यादा अगर कुछ करना चाहती है, तो पुरुषों में एक चीज़ हो जाता है, मेरे से ज़्यादा कैसे वो कर सकती है। ये चीज़ एक मेंटेलिटी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे हाउस होल्ड इनइक्वलिटी, घरेलू असमानताएं। जैसे इसमें देख रहे हैं कि भारतीय परंपरा समाज में यह आम धारणा है कि खाना पकाना, पति की सेवा करना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार की देखभाल करना महिलाओं का काम है। इन सभी कार्यों से ही महिलाओं की पहचान होती है। जब भी भारतीय समाज की बात आती है तो हम महिलाओं को घरेलू रूप से ही देखा जाता है। उन्हें बाहर जाकर काम करना लोग पसंद नहीं करते। उनकी यह
सोच होती है कि महिलाएं हैं तो घर का ही काम करेंगे, परंतु उन्हें कभी भी आगे बढ़ने की मतलब उनको आगे बढ़ने को नहीं कहा जाता है। जब घर पर बेटी छोटी से बड़ी होती है तो उसे घर पर ही बताया जाता है कि तुम्हें ससुराल जाना है तो तुम्हें घर का काम सीखना ही चाहिए, तुम्हें हमेशा ही घर परिवार रहन सहन संस्कार सिखाया ही जाता है। लेकिन लड़कों की कुछ भी नहीं बोला जाता है और ना ही घरेलू काम सिखाया जाता है। यानी कि एक चीज़ है अभी भी जो घरेलू जो चीज़ हम लोग को जैसे बदलना होता है तो हम लोग को शुरुआत घर से ही करना होता है, लेकिन अभी भी घर में ही वो चीज़ बताया जाता है कि तुम लड़का हो तो ही कर सकते हो, लड़की हो तो ही कर सकते हो, तुम लड़की हो तुमको लड़कों जैसा ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है। ये सब चीज़ जो घर में ही छोटे से ही मतलब उसी में बच्चे लोग ऐसा मतलब उनको ट्रीट किया जाता है या उनका मेंटलिटी ऐसा उनको ये कर दिया जाता है कि आप लड़की हो तो ऐसे खाना बनाओगी ये सब करोगी, आप वो नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी एक घरेलू असमानताएं पाई जाती है। फिर इसका जैसे मेन इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमेशा महिला मातृत्व और त्याग की छवि दर्शाती है तथा इन्हें अंतर त्याग की भावना का भी कहा जाता है। ये हमेशा देखा गया है कि अगर आप अगर देखते हैं कि तुमको एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कि जैसे लड़की लोगों को एक सेक्रीफाइस हमेशा उनको एक सेक्रीफाइस की नज़र से उनको देखा जाता है कि हम लोग सेक्रीफाइस मतलब जेंडर में जैसे मेल पर्सन बोलेगा हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तुमको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगी या जो भी चीज़। तो महिलाएं आफ्टर मैरिड तो लोग इतना कुछ सेक्रीफाइस करके मैरिड वो लोग तो कहते उसके बाद भी वो लोगों का जैसे बच्चा उच्चा संभालना ये सब जो भी एक घरेलू वो लोग अगर अपने लिए कुछ करना चाहती है तो वो लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। वो लोग बोलते कि तुमको बच्चे जैसे अभी अगर जैसे बच्चे उच्चे हो गए छोटे हैं बड़े होने तक का उनको वेट करना पड़ेगा तब तक वो लोग का एज चला जा रहा है सब जा रहा है सब कुछ ये। तो वो लोगों को मतलब एक त्याग तुम सेक्रीफाइस करके तुम बैठे रहो, तुम थोड़ा जब बड़ा होगा ये अगर तुमको उसमें भी अगर तुम कर पाओ तो तुम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। देन सेकेंड है जैसे पुरुष हमेशा आत्म केंद्रित होते हैं तथा उनका कार्य है बाहर जाकर काम करने का पैसा कमाना, तो महिलाओं को काम घर संभालना होता है तथा पुरुष अपने कार्यों को लेकर चिंतित करते हैं। जैसे कि ये भी एक इशू देखा गया है कि घर वाले जैसे कि मेंटलिटी एक होता है कि नहीं वो लड़का है तो बाहर जाके जॉब कर सकता है और तुम लड़की हो तो तुमको ये सब काम आना चाहिए, तुमको घर संभालने वाला। अगर कोई लड़की को अगर खाना बनाना या घर संभालना ये सब चीज़ नहीं आता तो तुम लड़की नहीं हो, या इस तरह का मेंटलिटी मतलब बना दिया जाता है कि अगर कोई लड़का अगर खाना बनाना ये सब का तो ये लड़की का काम है, ये लड़का का काम थोड़ी ना है, ये तो लड़की का काम है। खाना बनाना झाड़ू उड़ू करने लड़की का काम है। मतलब एक सामाजिक तौर पे एक मेंटलिटी बना दी गई है कि ये काम लड़का कर सकते ये काम लड़की कर सकते। देन थर्ड पॉइंट है जैसे मनोवृत्ति आप मानसिकता हमेशा सोसाइटी तथा समाज का यह सोच होता है कि पुरुष बाहर का कार्य करेंगे तथा महिलाएं घर का। समाज को के लोगों का ऐसा सोच बना दिया जाता है। तो मनोवृत्ति तथा मानसिकता ऐसी देखने को मिलती है। सामाजिक तौर पे भी ये देखा जाता है कि जैसे अगर कोई लड़की अगर कोई महिला अगर अपना परिवार ये सब संभालने के बाद भी अगर वो बाहर जाती है कोई जॉब करने के लिए तो सामाजिक तौर पे उसको मतलब ऐसे प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है कि अरे फलना की वाइफ ऐसे जा रही है जॉब करने जा रही है, ऐसा है अगर कुछ देरी हो गया आने में या कुछ हुआ, इसके लिए भी बोला जाता है कि टीचिंग का जॉब बेस्ट है। टीचिंग का जॉब है कि टाइमली आओ टाइमली ऑफिस का भी उसमें टाइम का कोई अता पता नहीं रहता है। तो इस तरह का अगर आप लेट आ जाओ तो उसमें एक मानसिक था तो पता नहीं इसका क्या कुछ है ऐसा मतलब जो सामाजिक तौर पे जो धारणा बन जाती है जो एक सामाजिक सोच को भी दर्शाता है, जिससे भी एक घरेलू असमानता वो चीज़ नहीं तुमको जॉब करने नहीं जाना है, तो इस तरह का मेंटेलिटी सामने आता है। उसके बाद है जैसे स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। तो इसमें जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल मोमेंट पे उस जगह में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जैसे कुछ इसमें स्पेशल है मतलब विशेष अवसर है, उस जगह में बोला जाएगा कि नहीं लड़के ही कर सकते हैं लड़की नहीं कर सकती है। या ऐसा क्यों नहीं मतलब उस सोच वो लोग क्यों नहीं रख पाते हैं कि क्यों एक काम को अगर पुरुष कर सकते तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकते। हाँ शारीरिक तौर पर वो लोग कमज़ोर
कमज़ोर है, पुरुष की तुलना में शारीरिक तौर पे कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ जगह में उनको विशेष अवसर नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि विशेष अवसर की जब बात होती है तो पहले पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा उसके बाद महिलाओं को दी जाती है। जैसे उच्च शिक्षा की बात की जाए तो महिलाएं पीछे पाई जाती है, क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं भेजने को तैयार नहीं होते हैं और पुरुष को तैयार होते हैं। फिर अगर कोई बिजनेस जगत की भी अगर बात की जाती है तो उसमें जैसे कोई फील्ड ट्रिप की अगर बात हो रही है तो उसमें भी पुरुषों को ही भेजा जाता, महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता है कि ये नहीं कर पाएगी शायद। ऐसा मतलब पहले ही एक तो मेंटेलिटी हो जाता है कि नहीं ये तो उतना अब ये मतलब ये महिला है तो पुरुष से अरे भाई एक बार मौका तो देखो, उसके बाद अगर नहीं होता तो नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद है जैसे कि लड़कियों को देर रात तक व्यवसाय या बिजनेस जैसे कार्य करने नहीं दिया जाता, तो लड़कों की नाइट शिफ्ट होती है। ये सब चीज़ भी है। जैसे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्वाग्रह न केवल भारतीय बल्कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर देश भी है। जैसे उच्च शिक्षा की जो बात करते हैं कि लड़कों को पहले भेजा जाता, अगर परिवार में अगर 2-3 भाई बहन है तो हमेशा प्रेफरेंस लड़कों को ही दिया जाता है कि यही बाहर जाकर, लड़कियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। या बहुत फैमिली देते हैं, लेकिन अधिकतर में जो एक विशेष अवसर की जो बात हो जाती है कि कहाँ का इनइक्वलिटी पाई जाती है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अब इसमें जैसे इसके भी कुछ इश्यूज है। इशू क्या क्या है, जैसे कि इसके कारण हो सकते हैं कि पुरानी सोच के कारण भी विशेष अवसर असमानताएं पाई जाती है, जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हाँ, ये सोच भी मैटर करता है कि पुराने ख्यालात के लोग हैं तो बोलेंगे कि नहीं भेजेंगे, यहाँ जॉब करने नहीं या पढ़ाई के लिए भी नहीं भेजेंगे हम दूसरे। आजकल तो भेज रहे हैं, लेकिन एक मेन कारण ये भी है कि पुराने सोच के कारण दूसरे जगह पे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं महिलाओं को। फिर लड़कियों को शारीरिक रूप से कम आंकना तथा लड़की की तुलना में लड़कियों की शारीरिक शक्ति को कम आंका जाता है कि जो लास्ट में कि ये लोग कमज़ोर है, लोग इस तरह का बाहर की सोसाइटी का सामना नहीं कर पाएंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो इस तरह की इस धारणा से भी एक मतलब उस वजह से भी नहीं भेजा जाता है। आजकल के जो ये मतलब ये जो जन्मजात वाली जो इनइक्वलिटी है, ये आजकल बहुत देखने को मिलता है। या इसको पुराना सोच भी बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत इसमें अभी भी है, इक्वलिटी है कि लोग ऐसा इस तरह का सोच रहे हैं। जैसे कि अभी भी वही चीज़ है कि प्राथमिकता लड़कों को ही देता, और भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। मतलब पुरुष को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि किसी भी मामले में जैसे कि उसका अगर मतलब बचपन से ही उसको जैसे अगर मानना होता है कि हाँ भाई ये लड़का है ये सब करेगा, लड़की है तो ये सब करेगी। तो इसके ऐसे के इश्यूज ये भी हो सकता है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा जो भी पहला बेबी हो वो लड़का पैदा हो, है ना, कि वो चलो बड़ा होगा वो तो घर को देखेगा, या जो भी वो लोग पहले एक तो मेंटेलिटी बना के बैठे रहते हैं। इस कारण से भी हम इसको इशू बोल सकते हैं। फिर जैसे परिवार का दबाव के कारण भी लड़कियों को जैसे भ्रूण में ही मार दिया जाता है, क्योंकि अगर परिवार में पहले से ही बेटी है तो बेटे के लिए परिवार का दबाव होता है, और तथा लिंग का पता लगाना बैठे जैसे इस तरह का अभी बहुत कुछ अभी देखने को मिलता है कि अगर एक मतलब अगर 2-3 लड़की हो गई तो फिर बोला कि लड़का है, ये ऐसा करके इस तरह का फिर उनको घर में ही मार दिया जाता है। तो इस तरह का भी आजकल इशू जैसे देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद थर्ड जैसे बहुत सारे लोगों का रूढ़िवादी सोच मतलब रूढ़िवादी सोच है। तो इसमें जैसे कि आप रूढ़िवादी सोच यानी कि जो पुराने ख्यालात के भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे बेटा बेटी के भेदभाव तथा बेटी होने पर गर्भपात करना तथा बेटा होने पर जन्म देना, इस तरह का इसमें जैसे रूढ़िवादी सोच है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो रूढ़िवादी सोच तो जो मतलब पुराने ख्यालात के हम लोग बोल सकते हैं। इसमें ऑनरशिप इनइक्वलिटी जिसका है स्वामित्व असमानता। जैसे ऑनरशिप यानी कि फीमेल को ऑनर नहीं बनाया जाता। जैसे कई समाज में संपत्ति के स्वामित्व में भी असमानता देखी जाती है। जैसे कि मतलब पुरुषों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता है। लेकिन अभी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता है। कि कहीं कहीं जैसे महिलाओं का उनको जैसे कि जिस इसमें है
कि घर भूमि जैसे बुनियादी संपत्ति बहुत ही समय का रूप शायद साझा की गई है। संपत्ति की छांव की अनुपस्थिति में महिलाओं का आवाज़ को कम ही नहीं होता बल्कि साथ ही महिलाओं की वो नीचे का आर्थिक और यहाँ तक कि कुछ न कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी प्रवेश करने के लिए उन्हें कठिन बना देता है। इस तरह की समानता दुनिया में अधिकांश हिस्सों में मौजूद है, बल्कि स्थानीय विविध बाधाएं हैं। समाज में पारंपरिक संपत्ति के अधिकारों एवं प्राथमिकता पुरुषों को ही प्राप्त होती है तथा इसका अर्थ हुआ कि अभी भी समाज में संपत्ति का अधिकार पुरुषों को ही दिया जाता है। किंतु अभी के आधुनिक युग में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं कि महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति का स्वामित्व बनाए जाने लगा है। अब लड़कों के समान लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाने लगा है, यानी कि अधिकार उसको समान रूप से दिया जाता है। तो उसके बाद जैसे कि इसका जैसे कि इशू क्या क्या आता है, जैसे महिलाओं का पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से इनकार कर देता। कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर घर की बेटी है कोई बोलती कि मेरे को नहीं चाहिए, तो ये भी एक कारण होता है कि नहीं, तो उस जगह में भी इनइक्वलिटी देखने को मिल जाता है कि वो अगर मना कर देते मेरे को नहीं चाहिए तो उस जगह में हो गया इनइक्वलिटी। फिर मालिकाना हक भी महिलाओं को नहीं दिया जाता है कि इस तरह का ये मालिकाना कहीं का कुछ हक हो। फिर उसके बाद जैसे महिलाओं को पुरुषों से जितना भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो ये भी एक ऑनरशिप इनइक्वलिटी का हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आगे हम लोग इसका जेंडर इनइक्वलिटी को हम लोग देख लेंगे किस किस तरीके से मेल फीमेल का हम लोग अलग अलग मतलब उसको देखा जाता। तो इस तरीके से हम लोग का जो भी जितने भी जेंडर इनइक्वलिटी और इशू थे हम लोग के कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।